मैं डॉक्टर राजीव भाटिया, डायरेक्टर श्री मन हॉस्पिटल और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आपका स्वागत करता हूँ। ये श्री मन हॉस्पिटल की एक छोटा सा प्रयास है कि सोसाइटी में लोगों को हेल्दी रखा जा सके। जैसे हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन डिसीज़, और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको जागरूक करके रखें, आपको बता के रखें कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को संभाल के रख सकते हैं, जिससे आपको बीमारियां ना हों और आपको हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रयास में हमारे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर आपको अपनी अपनी फील्ड से जानकारियां देंगे, जिससे कि आप एक हेल्दी और सफल जीवन को बिता सकें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्रीति सलहान श्री मन हॉस्पिटल में एज फिजिशियन काम कर रही हूँ। आज हम एक स्पेशल तरह के बुखार के बारे में बात करेंगे जो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसका नाम है डेंगू फीवर। अब ये डेंगू फीवर होता क्या है? ये एक तरह का वायरल फीवर है जिसके कारण हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वायरस हमारे अंदर किस तरह जाता है? ये एक स्पेशल तरह के मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर को हम कहते हैं एडिस एजिप्टाइड मच्छर। वो मच्छर जब हमें काटता है तो हमारे ब्लड के अंदर वो वायरस चला जाता है और उसके कारण ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब सबसे पहले ये जो मच्छर है ये पनपता कहाँ पे है? ये हमारे ही आसपास होता है, जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास रहता है, मतलब ह्यूमन हैबिटेट्स में ही ये रहता है। ये कहाँ पनपता है? ये बेसिकली एक फ्रेश वाटर में रहने वाला मस्किटो है, जो ताज़ा पानी होता है उसमें ये पनपता है। अब ये घर में हमारा ताज़ा पानी कहाँ हो सकता है? जहाँ पे इसको पनपने का टाइम मिल सके। जो हमारे पास फ्लावर वासेस होते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं, या वैसे कोई कंटेनर हम कहीं साइड पे किचन में रख के भूल जाते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, या कोकोनट के जो कवर्स होते हैं, टूटे यूज्ड कोकोनट्स होते हैं, उसमें पानी हो सकता है, या घर के थोड़ा सा नज़दीक कोई टायर पड़ा हुआ है उसमें पानी इकट्ठा होगा तो ये मच्छर उसमें पनप सकता है। अब जब ये हमें काटता है तो हमारे ब्लड के अंदर जाके ये कुछ सिम्टम्स करता है। अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं? मेन क्योंकि नाम ही डेंगू फीवर है तो फीवर तो होता ही है। ये एक सडन ऑनसेट फीवर है। इसका मतलब है कि अचानक से बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द होने लगता है, आँखों के पीछे दर्द होने लगती है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है, हाथों के जो जॉइंट्स हैं या बॉडी के बाकी सारे जॉइंट्स हैं उसमें दर्द होने शुरू हो जाती है। मायल्जियास होते हैं। मायल्जियास मतलब जो हमारे मसल्स हैं उसमें भी दर्द होने शुरू होते हैं, तो मसल पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये है जब इसका स्टार्टिंग फेज आता है। ये सब सिम्टम्स के कारण पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं, क्योंकि जॉइंट पेन्स हैं। इसीलिए इस जो बुखार है इसका दूसरा नाम एक ब्रेक बोन फीवर भी है, मतलब बोन्स को जो ब्रेक करने वाला फीवर है। हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में रैश हो सकता है कुछ पेशेंट्स में रैश ना हो। जनरली फर्स्ट डे या थर्ड फोर्थ डे तक ये रैश एविडेंट होता है, मतलब हमें दिख सकता है, लेकिन ये सब में नहीं होता। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये हमारे ट्रंक से स्टार्ट होता है, मतलब जो हमारा सर और लेग्स के बीच वाला हिस्सा है वहाँ से ये रैश स्टार्ट होना शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये रैश हमारे एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हमारे जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, या हमारे फेस की तरफ ये रैश जाता है। और फीचर्स क्या हैं इनके अलावा? भूख नहीं लगती, नोजिया वॉमिटिंग मतलब उल्टी करने का मन कर सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, बहुत रेयर केसेस में लूज मोशंस भी लग सकते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जैसे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जिसमें पहले ही पेट की बीमारियां हैं, जैसे गैस ज़्यादा बनती हैं या पेट में अल्सर्स हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। या किसी को बवासीर की दिक्कत है जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, वो ब्लीड कर सकते हैं। तो ये जो बुखार है ये चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। अगर इस तरह का बुखार आपको घर पे हो रहा है, तेज़ बुखार हो रहा है, शरीर में दर्द हो रही है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, मसल एक्स हो रहे हैं, सिर दर्द बहुत तेज़ है, आंखों के पीछे बहुत दर्द है, तो आप ऐसे ही कोई भी पेन किलर उठा के ना खाएं, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं,
ये जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारी ब्लीडिंग से रोकते हैं। तो इसीलिए कुछ पेन किलर्स ऐसे होते हैं जो हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसीज को इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स कि अगर वो आप पेन किलर लो तो हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग आपके स्किन के में भी हो सकती है, आपके इंटेस्टाइन में हो सकती है, लिवर में हो सकती है या ब्रेन में भी हो सकती है, जो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए अगर तो बुखार है और बहुत प्रॉब्लम दर्द कर रहे, शरीर में बहुत दर्द है, तो पैरासीटामोल ही रिकमेंडेड है। आप पैरासीटामोल के अलावा कोई और जो दवाई है खुद से ना लें और जल्द से जल्द डॉक्टर को चेकअप ज़रूर करवाएं। अब देखने वाली बात यह है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जिस टाइम पे हमारे अंदर वायरस चल जाता है तो उसके कितनी देर बाद हमें ये बुखार के सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट कहता है कि मैं ये तो हफ्ते पहले मुझे मच्छर ने काटा था या तो कुछ दिन पहले की बात है। तो 2 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब अगर मच्छर ने काटा है, आपके अंदर वायरस गया है, तो हफ्ते तक मैक्सिमम 7 to 8 डेज, हफ्ते तक मैक्सिमम ये आपको सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। ठीक, एक तो है कि ये सिम्टम्स मैंने आपको बताए डेंगू फीवर के, लेकिन इसका एक खतरनाक रूप भी होता है जिसे हम DHF कहते हैं या DSS कहते हैं। इसका मतलब है डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये अब किन में होता है? ये ज़्यादा फीमेल्स में होता है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, उनमें ज़्यादा कॉमन है जिसमें पहले भी एक बार डेंगू फीवर हो चुका है और सेकेंड टाइम डेंगू फीवर है। इसमें होता क्या है, जैसे ही नाम में है शॉक, मतलब पेशेंट शॉक में होता है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स तेज हो जाती है, जो उसके हाथ पैर हैं वो ठंडे हो जाते हैं, पेशेंट बेहोशी की हालत में भी जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है, स्किन में छोटे छोटे स्पॉट्स आ सकते हैं। ये नॉर्मल जो दूसरा डेंगू फीवर है उसमें भी आ सकते हैं, बट इसमें ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। स्किन के ऊपर लाल लाल कलर के स्पॉट्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको हाथ टच करते हैं आपको फील नहीं होते हैं, वो उभरे हुए नहीं होते, बस दिखते हैं। शरीर में पानी जमा हो सकता है, जैसे जो लंग्स हैं, लंग्स के आसपास पानी इकट्ठा हो सकता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, या पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है इससे निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन टाइम पर अगर ये चीज़ें हमें पता चल जाए तो हम इन चीज़ों को, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डेंगू जो है वो 4 तरह के वायरस के कारण होता है, 1, 2, 3, 4 टाइप के वायरस के कारण होता है, और ये चारों के चारों वायरस हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इसीलिए हमें खास तरह का प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस हम क्या लेते हैं कि आसपास हमने सफाई रखनी होगी, कहीं भी पानी ना खड़ा होने दें, मच्छरों से दूर रहें, कीटनाशक जो हमें इंसेक्टिसाइड है वो यूज़ करें ताकि हमारे आसपास ये चीज़ें ना पनप पाएँ। जब हमारे पास पेशेंट आता है, या तो वो OPD में आता है या इमरजेंसी में आता है। OPD में जब आता है तो हम उसके सारे वाइटल्स चेक करते हैं, मतलब कि हम BP, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, और फिर हम उनको ब्लड हिस्ट्री लेने के बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज देते हैं। इसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं ज़्यादातर, अगर वो पॉजिटिव आता है, और एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट। इन दोनों में से एंटीबॉडी या एंटीजन में से कोई भी पॉजिटिव आता है तो हम उनको एज डेंगू फीवर ट्रीट करना शुरू करते हैं। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हैं और पेशेंट जो जनरल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और पेशेंट खा पी सकता है खुद से, ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग नहीं है, तो हम उसको कुछ मेडिसिन दे के और प्रिकॉशंस दे के घर भी भेज सकते हैं, और 2 या 3 दिन के बाद हम फॉलोअप पे करते हैं। मेन इसमें ये करना होता है कि हम प्लेटलेट्स काउंट को मॉनिटर करते हैं, CBC जिसमें HB आता है, TLC भी आता है और प्लेटलेट्स भी आते हैं। हम प्लेटलेट्स मॉनिटर करते हैं, ये हम ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन पे प्लेटलेट्स कितने हैं, और ये मैक्सिमम 7 से या ये जो बुखार है 7 to 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज तक रहता है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया OPD में। लेकिन इन केस ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है तो अगेन उसके सबसे पहले वाइटल्स ही चेक होते हैं कि उसको एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं, ये देखा जाता है। अगर हम देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और पल्स बहुत तेज़ है या तेज़ बुखार है, या पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग है, हमें लगता है उसके बॉडी से फ्लूइड लॉसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, या घर जाके वो अच्छे से डाइट नहीं ले सकता, या प्लेटलेट्स पहले ही बहुत कम है, तो हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट ज़रूर करते हैं। इसके बाद हम उनके डेली प्लेटलेट्स काउंट मॉनिटर करते हैं। ज़्यादातर ये प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं एक एक्यूट फेज़ के बाद, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये कम भी हो सकते हैं।
फर्दर डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो एक कुछ क्रिटिकल वैल्यू है, हम उसको देखते हैं। अगर हमें लगता है कि इस क्रिटिकल वैल्यू के बिलो प्लेटलेट्स है तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट का ओरल इनटेक कम होना शुरू होता है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू होता है या बुखार चला जाता है तो धीरे धीरे ये प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ने शुरू होते हैं और हम पेशेंट को मैक्सिमम 5 to 6 डेज में डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर फॉलोअप पे बुलाते हैं। अब मेन है इसके प्रिकॉशंस। जब आप घर पे हैं तो इसका प्रिकॉशन क्या लेना है? पहले तो यही है कि पैरासीटामोल ही एज पेन किलर लेनी है या फीवर के लिए लेनी है और कोई पेन किलर नहीं देना है। आसपास अपनी सफाई रखनी है, मच्छरों से दूर रखना है क्योंकि ये एक आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि जो वर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स फैलता है। मच्छर के अंदर डेंगू है लेकिन मच्छर को डेंगू का इफेक्ट नहीं आता। ही विल नॉट डाई ऑफ दिस डेंगू फीवर, बट वो एक वर्टिब्रेट से एक होस्ट से दूसरे होस्ट को ये ट्रांसफ़र कर देता है क्योंकि एक से सक करेगा ब्लड तो वायरस विल बी ट्रांसफर टू द अदर होस्ट। खाने पीने का हमने मेन प्रिकॉशंस ये लेना है कि हमें ज़्यादा नमक मसाले नहीं लेने हैं क्योंकि वो गैस्ट्राइटिस ज़्यादा कॉज करते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिक्विड्स डाइट ज़्यादा लीजिए, सॉफ्ट डाइट्स ज़्यादा लीजिए। नोज़िया वॉमिटिंग हो तो हम उसकी मेडिसिन देते हैं साथ में। जिस तरह रिकवरी होती जाती है तो आप नॉर्मल डाइट के ऊपर आ सकते हैं। इवन अगर आप फर्स्ट डे से भी आप नॉर्मल डाइट अगर आपको ठीक रहती है तो आप ले सकते हैं, बट ज़्यादातर हम यही रिकमेंड करते हैं कि जिस तरह आपका फीवर ठीक हो उस तरह धीरे धीरे आप अपनी डाइट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशंस। हम ज़्यादातर जो सर्वे करते हैं डेंगू का वो इन्हीं मंथ्स में करते हैं, सितंबर एंड से लेके नवंबर एंड तक। और ऑलरेडी काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास डेंगू के आ रहे हैं, कुछ ओपीडीज़ में पहुंच रहे हैं, कोई एमरजेंसीज़ में पहुंच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में भी पहुंच रहे हैं। तो इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपको अर्ली मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू मीट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।